एक जंगल में एक लालची लोमड़ी रहती थी। वह हमेशा खाने के लिए जंगल के पशुओं के पीछे भागती और उन्हें धोखा देकर उनका खाना छीन लेती थी। एक दिन उसने एक मुर्गा को पीछा किया। मुर्गा बहुत तेज दौड़ रहा था, लेकिन लालची लोमड़ी भी उसके पीछे पीछे थी। धीरे धीरे मुर्गा थक गया और लोमड़ी ने उसे पकड़ लिया। मुर्गा ने लोमड़ी से कहा, आप इतनी लालची क्यों हैं? आपने मुझे पकड़ लिया है, लेकिन इससे आपको क्या मिला? लालची लोमड़ी ने हंसते हुए उत्तर दिया, मैंने तो खुद को तो भरपूर भोजन के लिए पकड़ लिया, आपके लिए तो मौत ही खुशियों का कारण है। इस बात से मुर्गा चुप हो गया। लोमड़ी ने मुर्गा को मार डाला और खुद को खाने का आनंद लिया। मुर्गा की मौत के बाद लालची लोमड़ी ने सोचा, शायद मैंने अधिक लालच किया। मुर्गा सही कह रहा था, मैंने अपनी लालची की वजह से उसकी मौत की। इस घटना से लालची लोमड़ी ने सीखा कि लालच कभी भी अच्छा नहीं होता। वह फिर से अपने जंगल के साथियों के साथ शांति से रहने का निर्णय लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें लालच से बचना चाहिए और दूसरों की ज़रूरतों को समझना चाहिए। लालच हमें गलत रास्ते पर ले जाता है, जो हमें अच्छा नहीं करता। लालची लोमड़ी को अपनी गलतियों से सीख मिली और वह अब जंगल में अपने साथियों के साथ शांति से रहती थी। वह अब अपनी लालची आदतों को छोड़कर सच्चाई और सहानुभूति की मूल्यांकन करती थी। उसने समझा कि सच्ची खुशी और संतोष लालच से नहीं, बल्कि सहानुभूति, समझदारी और सहयोग से होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी लालची आदतों को छोड़कर दूसरों की मदद करनी चाहिए। लालच हमें दुर्भावना की ओर ले जाता है, जबकि सहानुभूति और सहयोग हमें खुशियों की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार लालची लोमड़ी की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है कि हमें लालच से बचना चाहिए और सहानुभूति और सहयोग को महत्व देना चाहिए। जी हाँ, यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें अपने कार्यों के परिणामों को सोचकर सोची समझी निर्णय लेने की आवश्यकता है। लालची लोमड़ी ने अपने लालच की वजह से अन्य पशुओं को हानि पहुंचाई, लेकिन उसके बाद उसने अपनी गलती समझी और उसने सुधार किया। इस तरह की कहानियाँ हमें इंसानियत के मूल्यों को समझने में मदद करती हैं और हमें यह भी सिखाती हैं कि हमें अपने आप को समझने की आवश्यकता है, ताकि हम बेहतर और समझदारी से कार्रवाई कर सकें। लालची लोमड़ी की कहानी हमें ये बात याद दिलाती है कि हमें अपने विचारों और कार्यों को समझने की आवश्यकता है, ताकि हम समाज में सही दिशा में चल सकें। हाँ, लालची लोमड़ी की कहानी हमें यह भी दिखाती है कि अक्सर हम अपने लालच के चक्कर में अपने आसपास की महत्वपूर्ण बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। जब हम लालच से भरे होते हैं तो हम अपनी उत्तरदायित्व को भूल जाते हैं और दूसरों के साथ अन्याय करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि सही और सच्चे साथी बनना हमारी शक्तियों को बढ़ाता है और हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। इसलिए हमें लालच को दूर करके साथीत्व और सहयोग का मूल्य समझना चाहिए। लालची लोमड़ी की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें अपने कार्यों के परिणामों को समझकर उचित निर्णय लेने की आवश्यकता है, ताकि हमें अपने गलतियों से सीख मिले और हम बेहतर व्यक्ति बन सकें। हाँ, लालची लोमड़ी की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन में संतोष और समृद्धि की प्राप्ति के लिए हमें अपने आसपास के लोगों के साथ सहयोग करना चाहिए। लालच से हमें कभी भी संतोष और आनंद नहीं मिलता, जबकि सहानुभूति, सहयोग और समझदारी से हमारा जीवन सुखमय और समृद्ध होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य और समर्थन की आवश्यकता होती है। लालची लोमड़ी ने अपने लालच की वजह से कई गलतियों की, लेकिन उसने अपनी गलतियों से सीखा और उसने समझा कि सहयोग और समर्थन के साथ ही हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। अंत में लालची लोमड़ी की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें अपनी गलतियों से सीख लेना चाहिए और दूसरों की मदद करने में तत्पर रहना चाहिए। लालच से दूर रहकर हम सच्ची खुशियों का अनुभव कर सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। लालची लोमड़ी कहानी सीख और प्रेरणा के साथ, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।